हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। आज हम देखेंगे क्लास 12th मैथ के प्रश्नावली 3.1। मैंने इसके रूल्स बता दिए आपको एंड आव्यूह किसे कहते हैं, आव्यूह की खोज कब हुई, ये सारा सब कुछ बता दिया। अब देखेंगे 3.1 के क्वेश्चन। 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मेरा एनसीईआरटी में एनसीईआरटी करा रही हूँ। अगर आपको कुछ और अलग से क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट में लिख के बता दीजिएगा कि मुझे ये क्वेश्चन करवाना है, मैं बता दूंगी। ये मेरा एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है। आव्यूह ए इक्वल टू त्रिकोण में दिया हुआ है के लिए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको? फर्स्ट नंबर में आव्यूह की कोटि ज्ञात करना है। सेकंड नंबर बोला है आव्यूह की संख्या ज्ञात करना है और आव्यूह A13, A12, A33 और A24 और A23 मुझे ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? आव्यूह की कोटि मैंने आपको इससे अगले वाले वीडियो में बताया था, कोटि कैसे निकालते हैं और कोटि किसे कहते हैं, आव्यूह की कोटि किसे कहते हैं। रो इंटू कॉलम होता है, उसको ये आव्यूह की कोटि कहते हैं। तो रो इंटू कॉलम यानी कि पंक्ति गुणे स्तंभ को ही आव्यूह कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो इसमें पंक्ति कितनी है और स्तंभ कितने हैं? तो पंक्ति कितनी है मैंने गिनना बताया था। ये मेरे स्तंभ होते हैं, ये स्तंभ होते हैं, ये भी स्तंभ है, ये भी स्तंभ है और ये भी स्तंभ है। और ये मेरे रो हैं मीन पंक्ति, ये भी मेरी पंक्ति है, ये भी मेरी पंक्ति है। तो इसमें कितनी पंक्ति और कितने रो हैं गिनते हैं। कितनी पंक्ति और कितने स्तंभ हैं? 1 2 3। 3 क्या है? पंक्ति है। स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4। 4 स्तंभ है और 3 पंक्ति है। तो क्या होगा यहाँ पे? ये 3x4 का मैट्रिक्स है, यानी कि 3x4 का 4 की कोटि आव्यूह कोटि है। आव्यूह कोटि कितनी है इसकी? ये कौन सी मतलब है? 3x4 की आव्यूह कोटि है ये। तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या होगा? फर्स्ट आंसर क्या होगा? 3x4। ये मेरा वो फर्स्ट का आंसर। एंड सेकंड क्या कह रहा है? आव्यूह की संख्या कहती है। आव्यूह की संख्या क्या होगी? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आएगी? या तो आप ऐसे काउंट कर लीजिए या तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। काउंट करेंगे कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ रहे हैं। अब ऐसे मान लीजिए अगर डॉट डॉट कर दे आपको नहीं पता चल पाएगा तो आप कैसे निकालेंगे उस समय आव्यूह की संख्या? तो इसमें क्या होती है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, जो ये आता है इसको मल्टीप्लाई करते, जो आता है वही मेरा आव्यूह की संख्या हो जाती है। तो क्या होगा? 3x4, तो 3 4 जा 12 होता है। तो यहाँ पे मैं 12 लिख दिया। ये मेरा हो गया सेकंड का आंसर। एंड थर्ड का आंसर थर्ड क्या कह रहा है? आव्यूह A13 मुझे याद करना है। तो पहले आप ये देख लीजिए, ये मैंने एक सराड़ी बनाया, इसको मैंने यहाँ पे मेरे स्टार्टिंग में A11 होता है, फिर सेकेंड नंबर पे A12, पहले A लिख लेते हैं फिर बताते हैं। जितने रो है जितने कॉलम उतने मुझे A लिखना है। तो 3 रो है 3 कॉलम है, तो हम लिख लेते हैं A A A एंड A A A A और A। ये मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम देखेंगे A11 A12 A13 1 4, फिर यहाँ 2 से स्टार्ट होगा। 2 1 2 2 2 3 2 4 एंड 3 1 3 2 3 3 एंड 3 4। ये मेरे हो गए। ये मेरे लिखने का एक तरीका होता है, जो मतलब ये इसी जैसे ये मेरे एक लिखने का तरीका होता है, इसको हम इसे प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी जगह पे हमने 2, तो मेरा A11 की जगह क्या है? 2 है। तो A11 की अगर यहाँ पे मुझे क्या पूछा है? A13 की वैल्यू पूछा है। तो A13 क्या है? यहाँ पे है किसी नंबर 1 2 3 नंबर पे है। तो A1 2 3 1 2 3, तो 3 नंबर पे क्या है मेरा? 19 है। तो यहाँ पे हम 19 लिखेंगे। थर्ड का आंसर लिखेंगे
थर्ड का आंसर लिख दिए। ये यहाँ पे 19 लिख दिया मैंने। फिर क्या पूछा है 821, तो 821 मेरा कहाँ है, ये है, तो ये 821 यहाँ है 35 है, तो यहाँ मैंने 35 लिख दिया है। फिर और 833 कहाँ है, ये है 833, ये रहा। यहाँ पे 833 कहाँ है, ये है -5, तो मैंने -5 यहाँ पे लिख दिया। फिर 824 कहाँ है, 824 मेरा यहाँ है, तो 824 मेरा क्या है, ये है 12 है, तो मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया। फिर 823 कहाँ है, 823 ये रहा, तो 823 का ये रहा, तो 5.2 ये मेरा हो गया कंप्लीट आंसर। फिर से समझ लीजिए, अवयव की कोटि पूछा है तो रो इंटू कॉलम होता है, तो रो मेरे कितने हैं, 3 है, और कॉलम 4 है, तो यहाँ पे मैंने किया 3 × 4। और अवयव की संख्या पूछा तो हमको इसे सीधे गुणा कर देना, जो आएगा वही लिख देना है, तो अवयव की संख्या हो गई। ये पूछा है उसका मान बता दीजिए, तो A11 का मान होता है 2, A21 का मान दिया है मेरा 35, A31 का मान दिया है 31 √3, फिर A12 का मान दिया है 5, A22 का मान दिया है -2, A32 का मान दिया है 1। ऐसे देख लीजिए, यहाँ से सारे वैल्यू दिए हुए हैं। हमको इनकी जगह पे ये हमने इसकी जगह पे ये लिखा है, ये मेरे क्वेश्चन में दिया। अब यही पूछा है कि इसकी जगह पे ये क्या होगा, तो मेरा A13 की जगह पे क्या होगा, 19 है, A13 की जगह A13, तो 13 है ना, तो फर्स्ट पंक्ति में होगा। 1 है, पहले 1 है, अगर पहले 1 है तो ये पहली पंक्ति में होगा, और 2 है तो ये सेकंड पंक्ति में होगा, थर्ड है तो ये नहीं कि तीसरी पंक्ति बता रहा है। ये पहला क्या तरह है, ये पहली पंक्ति है, दूसरा क्या तरह है, दूसरी पंक्ति है, तीसरा है तीसरी पंक्ति। अब ये पीछे, ये जो पीछे एक लिखा तो ये क्या तरह है, फर्स्ट स्तंभ है, ये क्या है, सेकंड स्तंभ, ये थर्ड स्तंभ, ये फोर्थ स्तंभ है, ये स्तंभ को दर्शाता है। आगे वाला पंक्ति को दर्शाता है, और पीछे वाला, आगे वाला पंक्ति को दर्शाता है, और पीछे वाला स्तंभ को दर्शाता है। ये मेरे यहाँ से नोट हो गया। अब आप नोट कर सकते हैं।